बैक एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और हम जितने भी मेहमान अभी हमारे आए हैं उन सबको हम जो है उनको फिर एक दफ़ा रबीउल अव्वल की मुबारकबाद देते हैं। यानी आज यकम रबीउल अव्वल है और नूर वाला महीना कि जब नूर सारे सिमत में फैला 12 रबीउल अव्वल। अच्छा जी, कुछ लोग तजाद करते हैं कन्फर्म या ये हम सिर्फ इस चीज़ को मानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई इस महीने में हमारे लिए बहुत है। इसी के साथ मुझे मेरे बहुत प्यारे बहुत हरदिल अजीज़ और मैं इनके आने से पहले मतलब इनको इंट्रोड्यूस करवाने से पहले मैं ज़रूर ये कहूँगा कि लास्ट वीक इनसे मेरी बात हुई और ये आउट ऑफ कराची थे और उसके बाद जो इन्होंने मुझे माफ़ी का इतना बड़ा पैगाम तहरीर किया, तो ये वही मोहब्बत वाला बंदा कर सकता है कि जो ना सिर्फ बेहतरीन तरबियत के साथ ज़िंदगी में सामने आता है बल्कि एक बेहतरीन इंसान खुद भी होता है। अब्दुल रज़ाक बाजवा भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? ज़ीशान भाई, हम इस लायक तो नहीं है, आपने बना दिया। नहीं, आपका माशाल्लाह अब्दुल रज़ाक भाई, आप वो बंदे हैं कि जब भी मैंने आपको कहा आप मोहब्बत प्यार, हालांकि आपका जो ऑरा है वो सियासत बेस है, लेकिन आप मॉर्निंग शो में आते हैं, मैं आपका बहुत एहसान बंदा। नहीं, आप हमारे मौसिन हैं, आप हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और आपने हर वक्त हमें इज़्ज़त बख्शी। तो मैं आपका और आपके पूरे चैनल का, मेट्रो न्यूज़ ने हमें बहुत इज़्ज़त बख्शी है, हमेशा मुझे वो इज़्ज़त देते हैं, मुझे बुलाते हैं, तो मैं ख़ास तौर पे मेट्रो की पूरी इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार। नहीं, और आप इतने प्यारे भाई हैं हमारे, मैं बाकी में कहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश हो। अच्छा जी, जहाँ हम बात करते हैं सियासत पर, वहाँ पे अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी तो हम बात कर सकेंगे। और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त पिज़्ज़ा बेक से मोहम्मद आफाक साहब, जो कि बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्स गिनवा रहे थे और सबके मुँह में पानी आ रहा था, लेकिन हम टेस्ट करेंगे कभी ना कभी, क्योंकि कहते हैं कि शाम को जो है वो इनका आउटलेट ओपन होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक था। अच्छा आफाक, एक चीज़ बताओ स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। अच्छा, सबसे पहले तो आप तीनों को बहुत बहुत रबीउल अव्वल की मुबारकबाद कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक को बेहतरीन इंसान बनने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि अमीर होना या गरीब होना बड़ी बात नहीं होती, बेहतरीन इंसान होना बहुत बड़ी बात होती है। कि आप किसी से प्यार भरे अल्फाज कह देते हैं, मोहब्बत से बात कर लेते, तो वो बहुत बेहतरीन अमल होता है। अच्छा, मुझे आफाक ये बताएं कि जो आपके पिज़्ज़ा के जो डब्बे हैं उस पर अपनी तस्वीर तो नहीं लगाई हुई? नहीं नहीं, हमारे ब्रांड के लोगो है, लोगो लगा हुआ, वरना ऐसा पिज़्ज़ा लेके खड़े हुए बंदा तो वो कहते हैं नहीं पिज़्ज़ा, तो बाद में देखेंगे बंदा बड़ा अच्छा तो पिज़्ज़ा मंगवाएंगे, कुछ कभी ऐसा हुआ? नहीं नहीं, हमारा लोगो लगा हुआ है उसके ऊपर, लोगो लगा पिज़्ज़ा वे के नाम से। पिज़्ज़ा वे, WAY। ठीक है, पिज़्ज़ा वे, ओके, मुझे बेक बोला गया था, पिज़्ज़ा बेक। अच्छा, पिज़्ज़ा वे है। देखिए कितनी गलत बात है अली भाई, आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अच्छा जी, इसी के साथ साथ अब्दुल रज़ाक भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे थोड़ा सा लाहौर वाला जो वाक़या हुआ है, अच्छा ये आए दिन मतलब हमने देखा कि पहले भी एक बुज़ुर्ग शहरी को मारा गया, फिर खातून के साथ जो है वो फैज़ाबाद की तरफ वाक़या हुआ, और अब लाहौर में ये जो लाहौर से थोड़ा सा दूर शहर से कसूर के इलाके पे रोड पे, तो मुझे थोड़ा सा इस बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे। ज़ीशान भाई, बहुत ही अफसोदा, मतलब बहुत ही गमज़दा, बहुत ही अफसोसनाक एक ये वाक़या जो हुआ है लाहौर में 3-4 दिन पहले। वो कोई 2 भाई थे नौजवान, वो शहर से अपने घर की तरफ, गांव की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में कोई फल फरोश था, केले वगैरह बेच रहा था। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए केले ले लेते हैं, तो केले थे 130 रुपये पर दर्जन। ठीक है, उनके उनके पास शायद 100 रुपये खुले थे, बकाया पैसे खुले नहीं थे, तो वो उन्होंने कहा कि जी आप हमें 100 रुपये के दे दें। तो उस पर कुछ तकरार हुई है दोनों, यानी दुकानदार की और वो जो ख़रीदार थे मरहूम, 2 भाई, सके भाई थे दोनों। वो तकरार लड़ाई में तब्दील हो गई। वो जो फल फरोश था, केले फरोश था, उसके वहाँ पर कज़न वगैरह क्रिकेट खेल रहे थे, वो सब आ गए। उन्होंने इस बेदर्दी से उन 2 नौजवानों को, सके भाई, एक बाप की एक माँ की औलाद, एक भाई के 4 बच्चे थे शायद, एक के बच्चे नहीं थे, तो आप देखेंगे उन्होंने उस पर इतना बेरहमी से तशद्दुद किया है कि वो दोनों शहीद हो गए, वो हलाक हो गए, वो मारे गए, वो जान बहक हो गए। उनके लिए जो भी अल्फाज हम कह सकें। आप देखें कि हम किस तरफ को जा रहे हैं ज़ीशान साहब, हमारा माशरा किस तरफ को जा रहा है। यानी हमें, हमारा मज़हब तो हमें सिला रहमी की हिदायत करता है, हमें रहम दिली कहा गया है। वो कभी मुसलमान हो ही नहीं सकता, अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता कि जो शख्स, जिस शख्स के लिए
रहम ना हो, उसके दिल में तरस ना हो, उसमें उसके दिल में किसी कमज़ोर के लिए कोई। आप देखें कि उन्होंने इतनी बेदर्दी से 15-20 लोगों ने उन पर तशद्दुद किया। जब वो नंढाल हो गया तो एक भाई जो उनका मौके पर जिसकी डेथ हो गई, दूसरा बड़ा भाई ज़ख्मी था, वो उसे अपनी तशद्दुद होने की उन्हें परवाह नहीं थी, उसे अपने भाई की परवाह थी जो शहीद हो चुका था। उसने उसको अपनी गोदी में बिठा ली। वो वीडियो सारी सोशल मीडिया पे चल रही हैं ये। तो उसने अपने गोदी में उसका सर रख के उसका सर साफ कर रहा था तो खून से, तो पीछे से एक बेरहम इंसान ने, बदबख्त बेरहम जालिम जाबिर क्या कहें, उसने तो हलाकू खान और फिरौन की भी जो है ना उसने मात दे दी। उसने पीछे से उसके आके सर पे इतनी प्रेशर से बल्ला मारा है कि उसकी भी डेथ हो गई वहाँ पर। आप देखें कि ये हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं ज़ीशान साहब, हम अपने आप को एक सबसे अफजल मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इंसानियत हम कहते हैं कि, और फिर इस्लाम के हम ठेकेदार हैं, फिर हम मुसलमान, फिर हम पाकिस्तानी तो ऐसे समझता है जैसे कि वो इस्लाम का मालिक हो, तौबा नाउज़ुबिल्लाह। तो मैं 2 दिन मुझे बहुत शदीद तकलीफ़ में ये गुज़रे, और वो सोशल मीडिया पे इस कदर वो वाक़या चल रहा है कि आप कुछ भी देखना चाहें, हम सियासी कारकों ने कुछ ना कुछ हमें देखना पड़ता है मजबूरी कि क्या वाक़यात या पार्टी की एक्टिविटीज़ देखनी पड़ती हैं, तो वो बार बार वो आ रहा है। तो मैं ज़ीशान साहब आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, मेट्रो चैनल के तवस्सुत से मैं अपने पाकिस्तानी अवाम से गुजारिश करता हूँ कि अपने रवैयों को तब्दील करो, अपने आप में ये अदम तशद्दुद ये क्या है। लेकिन अब्दुल भाई मुझे ये बताएं कि फिर उनकी गिरफ्तारियां तो हुई होंगी, अभी तक गिरफ्तारियां हुई हैं? देखें ज़ीशान साहब, गिरफ्तार होना, उनको फांसी चढ़ना, उनका अल्लाह बेड़ा गर्क करे, अल्लाह उन्हें तबाह बर्बाद करे, उनके ख़ानदान के साथ उन्हें बर्बाद करे कि जो वीडियोस बना रहे हैं उससे कोई रोक नहीं रहा है। ये बहुत गलत है यार ये हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, ये पाकिस्तानी अवाम किस तरफ जा रही है। ये तो हमने शायद इंडिया को भी मात दे दी। वहाँ पर वो मुस्लिमों पर जब तशद्दुद करते हैं, जो हमने वीडियोस देखी तो हम तो देख नहीं पाते थे वो वीडियोस। आज वो सब कुछ हमें अपने मुल्क में, अपने शहरों में, अपनी गलियों, अपने मोहल्लों में मिल रहा है कि लोगों में इतनी बेहिसी हो गई है, इतना वो इस्लाम से दूर हो गए, इंसानियत से दूर हो गए, मज़ाहिब से दूर हो गए, अपने नबी करीम की हिदायत से दूर होते जा रहे हैं ये लोग। और आप देखें कि अब गिरफ्तारी तो शायद एक हुआ है, बकाया सारे वो भाग भूग गए। जो हमारे मुल्क का निज़ाम है अब वो भागे रहेंगे, फिर वो मफरूर हो जाएंगे। अब्दुल रज़ाक भाई मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ से तो फरार हो गए, अल्लाह की अदालत तो मौजूद है, और फिर उसके घर में अगर माँ है, बहन है, भाई है, बाप है, बच्चे हैं जिसके बच्चे यतीम हुए हैं, वो ज़ीशान साहब आप सोशल मीडिया जरा देखें, उनके बच्चों के इंटरव्यू, 4 साल की बेटी, 3 साल का बेटा, 5 साल का बेटा, 4 बच्चे थे उनके, जो उनके बड़े साहबजाद वो थे, और वो बेचारे एक सीधे साधे से लोग हैं। मैं वज़ीर आज़म साहब से मुतालबा करता हूँ, आपके चैनल के तवस्सुत से, मेट्रो चैनल के तवस्सुत से, मैं वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला से मुतालबा करता हूँ। मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज़, जो हर चीज़ की एडवर्टाइजिंग करती हैं, जी मैंने पढ़ा लिखा पंजाब, खूबसूरत पंजाब, कचरे से पाक पंजाब, सेहतमंद पंजाब। अरे बाबा, तशद्दुद से पाक पंजाब बनाए, तशद्दुद से पाक पाकिस्तान बनाए। मैं मरियम नवाज़ साहिबा से गुजारिश करूँगा, IG पंजाब से गुजारिश करूँगा, या जो भी करते धरते हैं इस मुल्क के जो भी ताकतमंद इदारे हैं, उन्हें भी मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इस तरफ भी तवज्जो दें। और मामलात पर तो आपकी खैर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तवज्जो है, इस तरफ भी तवज्जो दें। ऐसे जालिमों का ख़ात्मा करें ताकि माशरे को एक मैसेज जाए, लोगों के दिल में खौफ आए। लोग इतने बेडर हो गए, बेखौफ हो गए कि तौबा नाउज़ुबिल्लाह, उन्हें अपने मज़हब से भी अब खौफ नहीं लगता, अपने मुल्क के कावानीन से भी मज़हब, हालांकि हमारा मज़हब इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब, वो तो एक कीड़े को मारने की
आपको इजाजत नहीं देता कि मत मारो उसे। और जानवरों को भी आप अब तो ये हमारा माशरा बिल्कुल जंगल का कानून बन चुका है। जंगल में भी जानवरों के शायद कोई असूल हो, कोई कानून हो, कोई एहतराम हो, कोई डर हो, कोई खौफ हो किसी किस्म का। यहाँ तो इंसानों में कोई डर खौफ ही नहीं है। तो इन्हें ये इससे कबल भी एक वाकया हुआ था सियालकोट में। वो क्रिकेट पर बच्चे लड़े थे, फिर उन्होंने खंबे से बांध कर जो अपने मुखालिफ पार्टी के जो लड़के थे उन पर तशद्दुद किया था। वो भी 2 ही भाई थे, उन पर इतना तशद्दुद किया था हाकियों से, बैटों से, बल वो भी शहीद हो गए थे मौके पर। तो ये तो कोई ख़ास एक ट्रेंड चल निकला है कि लोगों में कोई खौफ ही नहीं। अब बताएं कि ये जो 2 नौजवानों पर तशद्दुद हुआ ये कई घंटों का हुआ है तशद्दुद, कोई मिनटों और सेकंडों को गोलियां नहीं मारी गई हैं उन्हें पत्थर, उन्हें डंडे, उन्हें हॉकी, उन्हें बल्ला, उन्हें विकेट, इन सब चीजों से तशद्दुद हुआ। अज़ियत में उनको कहते हैं ना कि टॉर्चर दिया गया, इतना बुरा। ज़ीशान साहब कहाँ थी वो जो अलर्ट पुलिस है इनकी, कहाँ थी 15, कहाँ थी पंजाब CTD, वो जो कहते हैं कि जी हम तो पैदा होने से पहले ही मार देते हैं बंदे को, तो वो कहाँ थी इतनी देर? वो क्यों पुलिस ने अपना रोल प्ले नहीं किया? और अब्दुल रज़्ज़ाक़ भाई, मेरे वाकई में ये वाकया आंखों के सामने से नहीं गुजरा, लेकिन आपने कहा 3 दिन हो चुके हैं इस वाकये को जी। और हमारा, मैं एक चीज़ और बताऊं कि ठीक है हमें ये कहते हैं कि अब सिंध इतना डेवलप, हम नहीं मानते, चलें आप बहुत डेवलप है, ठीक है, लेकिन अभी आपने एक देखा होगा कि वाकया आपकी आंखों के सामने से गुजरा हो कि बारिश में एक दाढ़ी वाले शख्स लड़की से नाजेबा जी, वो पकड़ा गया है उसको। 24 घंटे के अंदर उन्होंने गिरफ्तार किया, सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ उनका। हमारा सूबा सिंध जो है वो एडवर्टाइजिंग कम करता है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि हमारे सिंध में ऐसा कोई अगर कहीं वाकया होता है तो फौली इमीडिएटली पुलिस जैसी तैसी भी है, मैं पुलिस की कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जैसी तैसी भी है, जैसी तैसी भी है, लेकिन आप देखें ज़ीशान साहब 1 घंटा उन पर तशद्दुद होता रहा है। वहां लोगों का मजमा था और सबने अपने कैमरे निकाले हुए थे। यार इंसानियत पर तशद्दुद हो रहा है, कोई रोक टोक नहीं है, कोई तुम उसे खुदा का वास्ता। अगर हम कहेंगे अब्दुल साहब भी, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का महीने का आज पहला दिन है, तो ये तो यजीदी कौम का इन्होंने पोर्ट्रे किया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि देखें 12 रबी अव्वल की आमद रसूल अल्लाह की इस दुनिया में आमद और हम उनके पैरोकार हैं, हम उनसे मोहब्बत के दावेदार हैं, हम और हम उनकी ये भी कहते हैं कि जी हमारे नबी दुनिया के अजीम लोगों में से एक नबी थे। और तो भाई उनकी तालीमात पर हम अमल क्यों नहीं कर रहे? हमें सिला रहमी क्यों नहीं है? सिला रहमी के लिए मैं गुजारिश करूंगा कि इस 12 रबी अव्वल के महीने के तवस्सुत से आप पढ़ें, सीरतुल नबी पढ़ें, आप नबी करीम की ज़िंदगी पढ़ें, आप कम से कम मुसलमान अपने आप को कहलाते हो यार, आप कम से कम ऐसा तो ना करें। बिल्कुल, मुसलमान होने का अपना सबूत तो दें कि आप मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नबी के मानने वाले हैं। इसी के साथ एक ब्रेक और आके मोहम्मद आफाक भाई से जानेंगे कि आफाक भाई कौन कौन से फ्लेवर्स और हमें क्या क्या टेस्ट करवा रहे हैं इस ब्रेक पे। बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान सर। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लू अलैहि वालगे सल्लू अलैहि वालगे बलगल उला बेकमाल गे कशफत दुजा बेजमाल गे हसनत जमी खिसाल गे सल्लू अलैहि वालगे सल्लू अलैहि वालगे। हो दुरूद तुझ पर भी आमिना तेरे चाँद पे भी सलाम हो दुरूद तुझ पर भी आमिना तेरे चाँद पे भी सलाम हो तेरे चाँद पर भी सलाम हो तेरी गोद
कितनी अजीम है तेरी गोद कितनी अजीम है मिला तुझको माँ है तमाम है सल्लू अलैहि वालैहि सल्लू अलैहि वालैहि वसहाबिहि वबारिक वसल्लिम अलैहि। सुभान अल्लाह। मोहम्मद फैज़ अली कादरी, समा बांध दिया आपने माशाल्लाह। कि जिस अंदाज में मैं अगर ऑन एयर बताऊँ ये चीज़ कि मेरे भाई को जब मैंने देखा तो कुछ पिक्चर्स खिंचवा रहे थे तो मैंने उनसे मजाक किया कि फ़िल्म के ऑडिशंस यहीं पर हो रहे हैं, लेकिन इतनी खूबसूरत आवाज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इसकी जज़ा को अता करे और आपका पढ़ना कबूल करे और आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। इसी के साथ मोहम्मद अफाक भाई आपके लिए भी यही दुआ कि अल्लाह ताला आपके पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा वे है और पिज़्ज़ा वेज को अल्लाह तबारक व तआला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आपका पिज़्ज़ा वेज है कहाँ पर? बल्दिया टाउन 3 नंबर पे कराची में। अच्छा, करीब नहीं आपको दुकान मिली तो ये बताएं कि फ्लेवर्स कौन कौन से मेरे भाई के पास? हमारे पास तो काफ़ी सारे फ्लेवर हैं। टिक्का है, फजीता है, जिसको फहीता असल नाम है, लेकिन फजीता पाकिस्तान में आके तो चाइनीज के अंदर भी काली मिर्च और लाल मिर्च डल जाती है, हाँ, तो मसला ये नहीं सही है। है। तो सिसिलियन हॉट है, शाही मलाई बोटी है। हमारा जो है स्पेशल फ्लेवर है रॉयल चिकन सुप्रीम, वो बहुत अच्छा है, वो आपको ट्राई कराऊंगा। तो कब ट्राई करवा रहे हैं आप जब कहें। पक्की बात है जी। मैं देखें फिर बुढ़ापे की तरह आता हूँ, आ जाता हूँ, फिर वो जो आता है फिर जाता ही नहीं है। तो ये देख लें कि आप बोल कर जा रहे हैं ऑन एयर, आपकी वीडियोस भी हम दिखाएंगे लोगों को और हमारे जितने भी आवाम हैं उनको। लेकिन ये बताएं कि अफाक भाई आप खुद देखे बोल कर जा रहे हैं, मेरी टीम भी इस वक्त मौजूद है मेरे साथ जो पीसीआर में लोग हैं, तो डन है आपकी तरफ से? बिल्कुल डन। हम कब आ सकते हैं ये बताएं? आप जब कहें मुझे 1 घंटा पहले आप मुझे सिर्फ बता दीजिएगा। तो आप दुकान से चले जाएंगे नहीं मजाक कर रहा हूँ मेरे भाई। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये फ्लेवर जो हैं ये खुद इन्वेंट किए हैं, किसी दोस्त ने आपको सजेस्ट किए हैं या घर वालों ने किसी से मदद की है इसको इन्वेंट करने में? नहीं, मैं माशाल्लाह शेफ़ हूँ खुद, मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। मैं पहले जॉब करता था, लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपना ही करूँगा, बिजनेस करूँगा, अपना ही करूँगा मैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन यहाँ पे 7-8 साल हो गए माशाल्लाह। 7-8 साल में से हम 20 सेकंड निकालते हैं, आपकी वीडियो देखते हैं और वापस आके इस पर बात करते हैं। तो देखते हैं जनाब जबरदस्त ये वीडियो और उसके बाद आके मजीद बात करते हैं। और कहते हैं कि 8 साल का सफ़र, 8 साल की मेहनत, 8 साल पहले की सोच 20 सेकंड में किस तरह कैद हो जाती है ना अफाक भाई, इस बारे में क्या कहेंगे? आपकी पूरी जर्नी आजकल अगर हम सम करें तो 1 मिनट में भी सम हो जाती है कि अफाक भाई ने यहाँ से शुरू किया, ये किया, लेकिन उस एक दिन की सोच के पैसा कहाँ से आएगा? माइंड नहीं कीजिएगा, मैं एक आम घराने की बात कर रहा हूँ, अगर आपका मुझे नहीं पता, लेकिन आम घराने में अगर कोई कारोबार शुरू होता है या पेन भी लेना होता है तो यार अगर मैं पेन ले लूँगा तो 2 दिन का खर्चा, अच्छा चलें ले लेते हैं, फिर आगे बेहतर अल्लाह ताला बेहतर करेगा। तो आपकी जर्नी भी ऐसी रही? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही रही। हम भी जो है नीचे से ही ऊपर आऊँ, मैं भी जॉब करता था। हाँ, मेज़नाइन फ्लोर पर है वैसे भी मेट्रो, तो नीचे से ऊपर आते हैं। जॉब करते थे, जॉब कर करके जो है पैसे जमा किए, उसके बाद सेविंग्स से आपने? जी सेविंग से किया, किसी से अल्हम्दुलिल्लाह लोन नहीं लिया मैंने। ठीक है, बस खुद ही जो है ये खुद ही किया हमने। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसमें कितनी फैमिली सपोर्ट रही, कितनी दोस्तों की सपोर्ट रही पिज़्ज़ा वेस्ट को बनाने में, और कितना तनकीद का निशाना बनाया गया आपको? तनकीद का निशाना बहुत बनाया गया मुझे। बहुत बनाया गया? हाँ जी, क्योंकि अच्छी खासी मेरी कह रहे थे जॉब लगी हुई है, वो वही करते रहो। लेकिन क्या जॉब करते थे मेरे भाई? मैं शेफ था। अच्छा वहाँ पे भी शेफ थे? हाँ जी शेफ था मैं एक रेस्टोरेंट में। तो मुझे ये कहते थे कि यार आप शेफ हैं, अच्छी जॉब है आपकी, तो वहीं करते रहें, क्या ज़रूरत है ये नया बखेड़ा खिला पालने का। हाँ, यहाँ पे आप बॉस होते हैं, वहाँ पे आपको सुननी पड़ती है, मुतहद होते हैं जी। तो ये बताएं कि पिज़्ज़ा के अलावा जो अपने फ्लेवर, हम तो टेस्ट करने ज़रूर आ रहे हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि पिज़्ज़ा वेस्ट पर जाइए जो कि बल्दिया टाउन बल्दिया टाउन नंबर 3 पर है। 3 नंबर पे, दिल्ली 3 नंबर पे
दिल्ली फूड स्ट्रीट। दिल्ली फूड स्ट्रीट पर मौजूद है। तो आप प्लीज़ अपना नंबर भी अगर बताना चाहें हमारे देखने वालों को कि जिस पर वो ऑर्डर कर सकें या राब्ता कर सकें पिज़्ज़ा वेस्ट के लिए। जी, मेरा नंबर है 031000000360। दोबारा बोलिएगा। 0310000360। 360, ओके जी। इस पर आप राब्ता कर सकते हैं, ना सिर्फ राब्ता कर सकते हैं बल्कि आप फ्लेवर मंगवा सकते हैं अपनी पसंद का। अच्छा अफक, सबसे पहले एक बात होती है अब्दुल रज़ा भाई, जब भी हम पिज़्ज़ा या बर्गर की तरफ जाते हैं तो डील की बात आ जाती है, तो डील्स वगैरह भी हैं आपकी? जी, डील भी हमारी चेंज होती रहती हैं। अभी भी करंटली डील चल रही है हमारे पास, और हमारे पास फ्लेवर भी हैं। इसके अलावा फास्ट फूड में भी हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी है। अच्छा, मतलब फास्ट फूड भी रखा है आपने? फास्ट फूड भी है, और इसके अलावा अभी हम लोग अपना माइनीज भी बनाते हैं, और उसका ब्रांड लॉन्च किया मैंने रेवन के नाम से। ओके, ज़बरदस्त, लेकर आना चाहिए था। देखिए आप कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हमारी असल में देखें। मैं आफाक भूख बढ़ा दी। नहीं, भूख भी बढ़ा दी। और आफाक भाई के लिए मैं ये कहूँगा, देखिए जहाँ पर हम एक जंग लड़ रहे हैं ना, ये वो मैं इनको क्यों कहता हूँ अब्दुल रज़ाक भाई को, ये वो लोग उस वक्त पिलर का काम किया जब हम एंटी इजराइल बात कर रहे थे कि इजराइल के खिलाफ हम बात करते। ये वो पिलर्स हैं कि आफाक भाई कि जब मैं बात करता था तो मेरी पसपुष्ट ये लोग खड़े होते थे, कहीं पर मैं चूक रहा हूं तो वहां पर ये लोग मेरे साथ खड़े होते थे, जिशान भाई हम बोल रहे हैं कोई मसला नहीं है। तो ये मेरे वो भाई हैं कि शायद मैं ये जरूर कहूंगा, शायद नहीं बल्कि यकीनन, कि इनके बगैर मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता। तो मैं ये जरूर कहता हूं। तो मुझे ये बताएं कि हमें अपनी प्रोडक्ट चाहिए अब्दुल रज़ाक भाई, हमें इसराइल को अगर काउंट कट ऑफ करना तो हमें प्रोडक्ट चाहिए। यहाँ पर आप थोड़े KFC से निकलना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं एक सेकंड लूंगा। बिल्कुल। मैं आफाक की हिम्मत पर मैंने खराज तहसीन पेश करता हूँ। बाहिम्मत नौजवान माशाल्लाह। और अभी तो इनकी इफ्तदा है। इन्होंने इतनी हिम्मत की अपनी फैमिली से भी और दोस्त अहबाब से भी कि भाई मैं करूँगा। हालांकि सब कह रहे होंगे कि शायद ये ना कर पाएँ, और लेकिन इन्होंने वो कर दिखाया माशाल्लाह। और मैं इनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक इनके कारोबार को और मजीद तरक्की दे। और ये मैं इन्हें एक ये छोटा सा इन्हें एक हिदायत तो नहीं कह सकता, लेकिन एडवाइस दे सकता हूँ। मैं इन्हें ये कहता हूँ कि आप कभी भी अपनी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज ना करना। जबरदस्त। आपका प्रॉफिट कम हो जाए, आपका कारोबार चाहे कम हो जाए, लेकिन आप अपनी क्वालिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करना। अच्छी चीज़ देना लोगों को, ताकि आप मुस्तकबिल में आप देख लेना KFC कहाँ अमेरिका और कहाँ कराची, कहाँ इसराइल और कहाँ पाकिस्तान, इंडिया, पूरी दुनिया में वो सिर्फ उनकी एक ही ये खूबसूरत बात है कि वो अपने जिस तरह जो भी चीज़ें वो अपनी बनाते हैं, आप देखें कि वो पूरी ईमानदारी से बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जब हम लोग हमारे पाकिस्तानियों का ये एक प्रॉब्लम है, जैसे हमारी चीज़ कामयाबी की तरफ हम बढ़ते हैं तो हम उसमें मिलावट शुरू कर देते हैं या उसकी क्वालिटी गिराना शुरू कर देते हैं, प्राइसेस इतने बढ़ा देते हैं या प्राइसेस बढ़ा देते हैं। चले प्राइसेस भी लोग देखें ना, आप KFC पे आप हज़ारों रुपए का बर्गर खाने के लिए जाते हैं, इनके यहाँ तो 200-400 रुपए में मिल जाता है हमें। तो फ़र्क तो है बहुत सारा, लेकिन बस थोड़ी सी अगर अपनी क्वालिटी को अच्छी रखेंगे तो इंशाल्लाह आप दिन दुगनी और रात चुगनी। और दूसरी बात यह है कि आफाक के आप रेस्टोरेंट पर जो भी जाएगा, यानी पिज़्ज़ा वेस्ट पर जो भी जाएगा, हम आंख बंद करके बोलते हैं हलाल चीज़ यूज़ करें, वो चीज़ यूज़ करें जो कि कलमा तय्यबा पढ़कर हलाल की गई है। तो इस बारे में आफाक क्या कहोगे? बिल्कुल ऐसे ही, हम लोग हर चीज़ जो है फूड ग्रेड इस्तेमाल करते हैं और हलाल चिकन खुद ज़िबा करवा के सामने लेके आते हैं। वो क्योंकि हमारा बहुत पुराना दोस्त है जिससे हम लोग चिकन लेते हैं, अभी उससे सलामदो बहुत अच्छी हो गई है, तो वहाँ जाके जब बैठते हैं गपशप मारते हैं, उतनी देर में चिकन तैयार करके दे देता है हमें। और दूसरा ये कि दूसरा ये आफाक एक चीज़ होती है ना, देखिए कम्पीट आप कैसे करते हो? आप कम्पीट ऐसे ही करते हो जैसे आपने कहा कि मैंने जो है वो मेयोनीज बनाया, तो वो मेयोनीज मुझे चाहिए, वो मुझे इसलिए चाहिए कि मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जब मैं दुनिया में मूव आउट करूंगा तो आफाक आपने कोई चीज़ बनाई है, अब्दुल रज़ाक बाजवा ने कोई चीज़ बनाई है, मेरे भाई ने, तो उसका मालिक मैं भी हूँ, क्योंकि दुनिया में मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो हमें आपसे ये ताउन जरूरत है कि हम चीज़ों को सामने लेकर आएँ, ताकि लोग जो घर बैठे फर्ज करें किसी का बच्चा सिर्फ ब्रेड पर मेयोनीज लगाकर खाता है, तो वो क्यों इजरायली ब्रांड खाए, वो मेरे आफाक भाई का बना हुआ हलाल देसी और प्योर चीज क्यों ना खाए? जी बिल्कुल, हमने जो अभी ये लॉन्च कर दिया ब्रांड अपना रेवन के नाम से, तो ये इंशाल्लाह जल्दी मार्केट में आ जाएगा इंशाल्लाह। और फिर आप साथ पे आप शो पर भी लेकर आएंगे उसको? जी इंशाल्लाह, डन हो गया। फिर मैं जो है ना सबको पीसों पे लगा के छोटे छोटे सबको ट्राई कराऊंगा आपके लिए। जी अगली बार जब भी आऊंगा मैं सैंपल लेके आऊंगा आपके लिए। 3 तरह के माइनीज बनाते हैं हम लोग, रियल, क्रीमी और क्लासिक, तीनों में सैंपल लाके दूंगा। ये देखिए अब्दुल रज़ा भाई यही चाहते हैं कि हम मोटे हो जाएं, फिर उस दिन आपने निशान साहब उस दिन मुझे लाजमी बुलाना है इंशाल्लाह, कि उस दिन आप मुझे डन हो गया। देखिए आफाक भाई आपके लिए लो फैट माइनीज में लेके आऊंगा। क्या बात, ये मुझे लो फैट होना है, वही मैं कह रहा हूँ, पिज्जा वाला बंदा बना बना के लोगों को अच्छा टेस्ट खिला रहा, खुद मोटा नहीं हो रहा, इसका राज बताओ मुझे भाई।
हम लोग सिर्फ खिलाते हैं, कम खाते हैं। अच्छा, वो ऐसे वाला तो नहीं बन गया ये पेट भर गया, ऐसे वाला तो नहीं? टेस्टिंग तो लाजमी करते हैं। अच्छा निशान साहब, ये जो इनका आजकल बिजनेस है पिज़्ज़े का और ये फलाना, ये जो फास्ट फूड जो ये इतना चल रहा है, आप यकीन करो हमारे मेरे जो मेरा छोटा बेटा है और अब तो सारे ही बड़े छोटे सारे ही भाई, वो रात का इन्होंने ये फास्ट फूड वालों ने एक मेहरबानी की, हमारे शाम का खाना ही बनना अब घरों पे बंद हो गया, खत्म हो गया। बाकी उन बच्चों को ऐसा जायका लग गया है। अच्छा चलें, जो साहब हैसियत है वो तो रोज मंगा लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो मंगा सकते, लेकिन अब आम बच्चे जो हैं वो देखा अब जिनके पास पैसे नहीं है वो वालिदैन को परेशान करते हैं। ऐसे ही है। ये ऐसा बेहतरीन टेस्ट लाए हैं तो ये तो वाकई एक मसला बन गया। अब हमें शाम के लिए कुछ बजट रखना पड़ता है कि यार ये कुछ ना कुछ बाहर से मंगाना, बिल्कुल मंगाना पड़ता है। अच्छा मुझे बताओ आफाक, जैसे कि अब्दुल रज़ाक भाई ने कहा कि शाम का खाना वाकई में बच्चे जो हैं वो पिज़्ज़ाज़ और बर्गर्स पर जा रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि आपका कुछ ऐसी डील है कि स्मॉल पिज़्ज़ा के साथ कुछ फ्राइज फ्री या कुछ ऐसा? हमारे पास अभी जो एक 999 वाली डील है, मतलब 1000 रुपये में आपको एक स्मॉल पिज़्ज़ा है, एक पिज़्ज़ा रोल है, एक चॉकलेट कैल्ज़ोन है, एक चिकन सैंडविच और लोडेड फ्राइज, 5 आइटम 1000 रुपये की डील चल रही है। अभी हमने नई लॉन्च की है ये। अच्छा, अगर वो खत्म हो जाए तो उसमें कोई वो मिलती है रिफिल? जैसे कि आप जाते हैं, वो क्या होता है किसी भी रेस्टोरेंट पे जाते हैं, ये यानी ढाबे पे जाते हैं तो वो ग्रेवी आप चाहते हैं कि एक टिक्का साथ में अलग 1000 रुपये में 5 आइटम दे रहे हैं आपको, 2 से 3 बंदों के लिए बहुत होता है ये। अच्छा, एक मेरे जैसा हो तो उसके लिए कम होता है, वो आप जैसे के लिए बहुत होता होगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर कोई ऑर्डर करता है आपको तो मतलब इन लोकेटेड एरिया में भी है, या आपको टेस्ट करने के बाद कोई चाहता है कि सदर की साइड पे है या हमारे सिविक सेंटर की साइड पर कोई अगर करे ऑर्डर तो उसको भी डिलीवरी मिल जाएगी? जी, बल्दिया टाउन पूरे में हमारी अपनी डिलीवरी है, उसके अलावा बाइकर के थ्रू जो है कहीं भी भेज सकते हैं, पूरे कहीं पे भी भेज सकते हैं। तो अगर फर्ज करें आपको हमने यहाँ पर मंगवाना है आपका पिज्जा, ठीक है, और आपने लाजमी मंगवाना है अच्छा, तो हमें कितना जोर देकर आप कह रहे हैं आफाक को, मुझे तो लग रहा है कि आज ही ना मंगवा लें। ऐसा ही है, कुछ ऐसे ही करते हैं। तो आफाक भाई कितनी देर पहले आपको फिर ऑर्डर करना पड़ेगा? हमारा जो है डिलीवरी टाइम होता है 45 से 50 मिनट का, ठीक है। इसके इस टाइम के अंदर हमारी डिलीवरी हो जाती है। अगर रोड बंद हो तो फिर क्या आपका राइडर रोड के आता है, क्या करता है? नहीं, वो फिर हम लोग कंडीशन देख लेते हैं, TCS वगैरह भी हो जाता है ये बाहर शहर से बाहर भिजवाना चाह रहे हैं। अच्छा आप ये बताओ कि खुद कितने फूडी हो, क्योंकि ये कहा जरूर जाता है कि जो खाना जिसको पसंद होता है वही बेहतरीन बनाता है। अच्छा, मुझे सिर्फ खाना बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, मुझे बनाने का बहुत शौक है मुझे। मैं जहाँ पे जॉब करता था वहाँ पे मेरी स्पेशलिटी थी डिजर्ट की, ठीक है, लेकिन डिजर्ट मुझे पसंद नहीं है बेसिकली। अच्छा, ओके। हाँ, टेस्ट में बहुत करता था लेकिन खाता नहीं था। वहाँ के जो ऑनर थे वो मुझसे बहुत खुश थे कि यार आप बनाते बहुत अच्छा हो लेकिन खाते नहीं, हमारा वेस्ट नहीं होता। जबरदस्त। अच्छा मुझे बताओ कि घर में कभी मुकाबला होता है बहन भाइयों में या अम्मी अब्बू में या कभी किसी में कि खाना आफाक अच्छा बनाएगा, या कोई चीज़ ऐसी कुछ ऐसा कभी होता है कि घर में कभी दावत हो तो आपको बोला जाता है कि आफाक आज घर पे ये बनाकर भेजना या आकर बना दो? हमारे घर पे जो है पाकिस्तानी के अलावा मुझे सब कुछ आता है। और एक मिनट सबर देगा, आराम से बोलने को वैसा नहीं हो जाता है। तो मुझे बताएं कि आप क्या क्या बना लेते हैं? बिरयानी बना लेते हैं? नहीं, पाकिस्तानी मुझे नहीं आता, मुझे सिर्फ फास्ट फूड, कॉन्टिनेंटल और डिजर्ट आते हैं बस। डेजर्ट्स आते हैं जी। तो मकसद ये है कि डेजर्ट कौन सा बहुत ज़्यादा मशहूर है घर पे कि आफाक ने ये तो बनाना ही बनाना दावत पे? हमारे पास जो है चीज़ केक बहुत अच्छा बनाता हूँ मैं, चॉकलेट केक और पाइनएप्पल केक तो आम है ही है। वो है बिल्कुल ऐसे ही है। तो अच्छा मुझे बताओ कि ओवन ज़रूरी है या चूल्हे पर भी बना लेते हो? नहीं, ओवन नहीं है मेरे पास, और इस पे चूल्हे पे पतीले में बन जाता है सब कुछ। पतीले में बन जाता है। अच्छा आजकल तो बड़ा अच्छा हो गया पतीले में बनाना, क्योंकि जब मैं एक दौर में जब मैं बेकिंग करता था तो मैं पिज्ज़ा तवे पे बनाता था, अब तो भूल ही गया कभी पिज़्ज़ा भी बनाया जिंदगी में, अब तो वो खा भी निशान साहब ये 10-15 साल से आई हैं ये चीज़ें, हमारे खासतौर जवानी तक ये चीज़ें नहीं थी। अच्छा, लेकिन आपके टाइम पे जो बचपन में चीज़ें थी ना, मतलब बहुत पुराना दौर नहीं है लेकिन मैं 10 साल अगर 15 साल पहले पीछे जाता हूँ तो बहुत मजे की चीज थी जो कि आज के बच्चों के लिए मिसिंग है, वो चूरी होती थी, वो तो जो मीठी माँ अपने हाथ से बनाकर देती थी। वो चूरी वाले बच्चे भी तो देखे ना, बाकी में हम जैसे वो फिर इंडिया को भी तो मुंह देते थे ना, वो तो फिर जवान भी तो। और मैं अभी भी एक बात मैं बोलूं कि अगर हम गाँव में जाते हैं यानी इंटीरियर में जाएं या पंजाब साइड पर जाएं, अच्छा बहुत अच्छा खाना खिलाने के बाद वो जरूर चूरी का पूछते हैं, चूरी खाओगे? सब वो देसी घी में, देसी शक्कर में, ये हमारे पंजाब की तो एक बहुत बड़ी सूखड़ी कहते हैं इसको, मतलब एक तोहफा है ये। ऐसे ही है। माएँ अपने बच्चों को ये जो रात की रोटी है, बची हुई रोटियां, उन्हें चूरा करके उसमें फिर देसी घी डालकर उसमें जो गुड़ की शक्कर होती, चीनी नहीं,
शक्कर। जो शक्कर होती है, इस किस्म की उसमें चीज़ें डालकर फिर जब वो माएँ देती थीं, और फिर वो जो बच्चों के फिर उनकी रंगत देखें, उनके कद काट आपसे भी माशाल्लाह लंबे लंबे होते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे लग रहा है आपका भी कहीं शायद पंजाब नहीं, से मेरा ताल्लुक है। पंजाब से ताल्लुक है। चूरी मतलब ये, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मोटापे पे आ गया हूँ, मेरे फेवरेट तरीन चीज़ों में से एक चीज़ थी चूरी। और ये कहते हैं कि, और बिल्कुल मेरे आदिल भाई जो है वो कह रहे हैं मेरा ब्रेक से ताल्लुक है। अच्छा, पीसीआर की बात अगर मैं करूँ, अच्छा मुझे एक भाई का नाम ज़रा आदिल भाई बताएगा। आदिल भाई हैं इस वक्त, खुरम भाई हैं और बासित भाई हैं, और वो साथ इरफान भाई जो हैं हमारे बड़े एक ना पोलाइट से बंदे हैं। अच्छा, वो कोई भी बात करें ना अब्दुल रज़ाक भाई, उनसे बात करें तो हो जाएगा, नहीं देख लेते हैं। अच्छा, बड़े काम में एफिशिएंट है। रमीज़ भाई मौजूद हैं। ये सब जो हैं वो आपके पिज़्ज़ा के मुंतज़र हैं टेस्ट के, तो हम टेस्ट करेंगे बहुत जल्द। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, आपसे मज़ीद बात करेंगे। देखते रहिए मुस्कुराती सुबह ज़ीशान है सर। सल्ले अला मुहम्मदिन। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला। वो सर चश्मे नूर फतह मुबी है, वो ही मशअले राह अज़्मो यकीन है। उसी से हमारे दिलों में उजाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला। सहारा दिया उसके नक्शे कदम ने, उसी की तवज्जो उसी के करम ने। ज़माने के गिरते हुओं को संभाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला। उसी की मोहब्बतें है ईमान कामिल, उसी से मिला हमको इरफान मंजिल। उसी ने हमें जादाए हक पे डाला, उसी से है इस्लाम का बोलबाला। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इमरान सुल्तानी साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में हमेशा कलाम पढ़ते हैं। अब्दुल रज़ाक भाई आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि अब जिस तरीके से जिस जगह पर हम चीज़ों को अनडेवलप होता हुआ देख रहे हैं, यानी जो वाक़या अभी कसूर में पेश आया, और इसी तरीके से फिर पुलिस की तरफ से एक वायलेंस हुआ लाहौर में, फिर उसके बाद फैसलाबाद में एक ख़ातून को ही एक जो है वो सरकारी ओहदेदार ने इतना मारा कि उनकी डिलीवरी रास्ते में हुई, मतलब उसी ऑन स्पॉट हुई और माँ बच्चा दोनों मर गए। तो मुझे ये बताएं कि फिर अगर आप किसी भी ओहदे पर हैं तो आपके लिए कोई सज़ा नहीं है? फिर देखें, सज़ा और जज़ा ये तो मेरे रब का कानून है ना। ये तो दुनियावी कानून के साथ साथ खुदा ताला ने जब ये कायनात बनाई, अल्लाह सुब्हान ताला ने, तो सज़ा और जज़ा का तो मेरा अल्लाह का कानून है। सज़ा और जज़ा तो होनी चाहिए। बात असल में ये है कि जब माशरे में बेहिसी आ जाए, लोगों में मतलब बेरहमी आ जाए, इसीलिए तो इस्लाम इन चीज़ों से आपको रोकता है। ऐसे ही है, आपको रोकता है कि ना बने आप बेरहम, ना बने आप जालिम, ना आपको बार 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 सिलाए रहमी का कहा गया, रहम करें, रहम, ताकि खुदा अल्लाह सुब्हान ताला आप पर रहम फरमाए। सुभान अल्लाह। अब जब माशरे में बिगाड़ जो पैदा हो रहा है, जो आपके घर का गुस्सा आपने सड़क पर निकालना है, आपने अपनी फैमिली का गुस्सा, घर में अगर लड़ाई हुई है, आपने अगर कोई आपका बिजली का बिल ज़्यादा आ गया है,
तो उसका रद्द-ए-अमल आपने सड़क पर देना है, चाहे आप बाइक पर हैं या गाड़ी में हैं या कार में या जो भी चीज़ आपके पास है, चाहे आप पैदल हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि इसका जिम्मेदार जहाँ तक हमारा माशरा है, हमारा पाकिस्तान की आवाम है, वहाँ पर हुकूमतों का भी बहुत कसूर रहा है। आप देखें कि यहाँ पर हर बंदा जो है वो सज़ा से अपने आप को बरील ज़ुबान समझता है। भाई आपके लिए सवाल है कि के इलेक्ट्रिक का दफ्तर सब जानते हैं कि जीना 2 बार किया हुआ है। ये तो कंफर्म एक बात है कि मैं इसमें गलत बात करूंगा ये सही, लेकिन जीना हर एक का मुहाल हुआ हुआ है। भाई ने कहा कि आप कंप्लेन लेकर जाते हैं, आपको बोला जाता है कल आइएगा, कल के बाद नहीं जी अभी रेक्टिफाइड नहीं हुई, परसों आएगा, और परसों के बाद अब हर दिन चक्कर लगा और ये कहा जाता है कि आपका जो अकाउंट नंबर है या आपका जो यूज़र नंबर है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर स्क्रीन्स पर नहीं आ रही है, और तंग किया जाता है कि अगर आप बिल नहीं भरेंगे तो आपकी मीटर को या लाइट को मुनक़ता कर दिया जाएगा। ज़िशान साहब, हमने इस शहर में सारी ज़िंदगी गुजारी है, बचपन, जवानी और अब बुढ़ापे की तरफ रवा दवाएँ, जो कि इलेक्ट्रिक की बेहिसी, बेमरवती और किसी किस्म का उन्हें खौफ का ना होना, उनकी जो गुंडागर्दी कह लें, अब तो वो तशद्दुद पर उतर आए। ऐसे ही है। अगर कोई सारिफ जाएगा वहाँ पर अपना बिल कम कराने तो वो आंखें दिखा रहे हैं। ऐसे ही है। उन्होंने तो कभी हम बचपन में सुनते थे कि पुलिस के बहुत सख्त रवैये होते हैं, लोग थाने जाने से डरते, खौफजदा होते थे लोग, वहाँ पे भी तशद्दुद होता है। अब तो के इलेक्ट्रिक के ऑफिस का जो खौफ है, अब सारी जो फोर्सेस है उनका खौफ शायद इतना नहीं है जितना के इलेक्ट्रिक का हो गया है। वो जो चाहे करें, अगर वो आपका बिल 1 लाख रुपए का भेज दें, आपके पास कोई सुनाई की जगह नहीं है। बड़ा ये कहते हैं कि किस्तें करवा लें और उसके बाद हमें भरना सर जी, किस्तें भी अब वो दौर गया कि आप 10 किस्तें करा लें, 15 का, 3-4 किस्तें करा लें। आप अगर आपकी तार को उन्होंने देख लिया या वो लिख कर ले गया बंदा और उसने कहा कि जी इनके घर पे कुंडा था, आपके घर का वो 3 लाख का बिल भेज दें, आपके घर पर एसी है नहीं है, एसी आपके घर में एसी शो कर दें। यानी अलमिया ये है, जुल्म ये है, जबर ये है, इस डिपार्टमेंट को क्या है यार, ये एक कंपनी है ना, सैकड़ों कंपनियां हैं पाकिस्तान में, हर शहर की अपनी कंपनी है। कि यहाँ पे के इलेक्ट्रिक इसलिए कराची इलेक्ट्रिक कारपोरेशन है, हैदराबाद है, इस तरह फैसलाबाद है, लाहौर है, प्राइवेट कंपनियां तो वहाँ पर भी हैं। लेकिन जो रवैया हमारी के इलेक्ट्रिक ने कराची में अपनाया हुआ, लोगों से इन्होंने खून चूस लिया है, गोश्त खा लिया है। अब जो हड्डियां बची हैं आवाम की, इन्होंने वो चूल्हे पे चढ़ा दी हैं, हड्डियों की भी यखनी बनाकर ये पी रहे हैं। इनके खिलाफ आप चले जाएं ना, आप हम धमकियां देते हैं ना कि हम अदालत चले जाएंगे आपके खिलाफ, आप चले जाए। वो कहते हैं जाओ अदालत, तुम्हारी अदालत की भी मैं क्या टीवी चैनल। ऐसे ही है सर, वो ये बोलते हैं कि हमारे को बिगाड़ नहीं सकते। कौन सी ऐसी कुव्वत है इस शहर में कि के इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं है, कोई वो किसी के जवाब दे नहीं है। अगले दिन बड़ी हिम्मत की कराची के मैं मेम्बरान सूबाई असम्बली को सलाम पेश करता हूँ, हम आवाम में हम जाते हैं उनके पास, जाकर रोते पीटते हैं कि जी हमारा बिल ज़्यादा आ गया, हमारी सुनाई नहीं दे रही, लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग, जो मर्जी वो करें ना, उनका इख्तियार है। आप बिल भर रहे हैं, आपकी बिजली 8 दिन बंद कर दें, जाए आप जो मर्जी कर लें। अब आप देखें कि पहले इन्हें खौफ होता था कि आवाम सड़कों पर आ जाएगी, सड़कें बंद हो जाएंगी, रोड बंद हो जाएंगे, हंगामा आराई हो जाएगी, या कोई आवाम कोई और नुकसान ना कर दे, हमारे ऑफिस पर ना आ जाए, पथराव ना कर दे। भाई कोई उन्हें परवाह नहीं है। अगर उन्होंने बिजली बंद की हुई है 5-6 दिन, लोगों को रद्द-ए-अमल आता है, आवाम सड़कों पर आती है, उनके खिलाफ वो FIR दर्ज करवाते हैं। अब के इलेक्ट्रिक एक फोर्स का रूप धार चुकी है। ऐसे ही है, वो एक अलग रियासती ताकत बन चुकी है, रियासती कुव्वत बन चुकी है। उन्हें तो कोई बड़ा इदारा बना के डिक्लेयर कर देना चाहिए कि ये हर चीज से बरी इल्ज़ाम है, आप जो मर्जी करें, उनकी अपनी अदालत है, अपना कानून। ये बड़ा अफसोस है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं आर्मी चीफ से गुजारिश करता हूँ, मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब
की तो मैं समझता हूँ कि बेचारे की अप्रोच नहीं है ना, दम ही नहीं है। मैं साथ होता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तो MPA, MNA, सूबाई वज़रा और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर, मैं तुम्हें 1 मिनट का एक वाक़या सुनाता हूँ, 10 सेकंड लूँगा मैं, ज़्यादा नहीं। PIB में एक वाक़या हुआ था, BLA के दहशतगर्दों ने वहाँ कोई कवाली करते थे, कुछ लोगों का कत्ल किया। ठीक है। उन्होंने उनकी बस पर फायरिंग की बलूचिस्तान में। जब उनकी डेथ बॉडियां आई वहां पर, तो गवर्नर साहब का वहां आना हुआ PIB कॉलोनी में, क्योंकि PIB कॉलोनी का मैं रिहायशी हूँ। तो गवर्नर साहब इजहार ताज़ियत के लिए उन फैमिली के पास जब आए तो वहाँ बिजली नहीं थी। तो लोगों ने भी कहा कि गवर्नर साहब को कि सर आप के इलेक्ट्रिक ने यहाँ बड़ी ज्यादती की हुई है। तो गवर्नर साहब ने लाइव चैनलों पर कहा कि मैं के इलेक्ट्रिक को हुक्म देता हूं कि 3 दिन तक इस इलाके की बिजली बंद ना की जाए। ये रिकॉर्ड पर है। आप देखें कि एक बहुत बड़ा आईनी ओहदा है गवर्नर का, वो सूबे का गवर्नर है। ऐसे ही है। आप देखें कि गवर्नर साहब के जाते ही 10 से 15 मिनट भी नहीं हुए थे, गवर्नर साहब का प्रोटोकॉल जब उन्हें लेकर के गवर्नर हाउस भी नहीं वो पहुंचे होंगे, लाइट चले गई और पूरा 24 घंटे नहीं दी उन्होंने लाइट, मतलब घंटा कर दी। यानी आप ये क्या है यार, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। इन्हें असेंबली में बुलाया जाता है, MPs ने मिलकर के आवाज उठाई, इन्हें बुलाया, वहां तलब किया के इलेक्ट्रिक कंपनी के CEO को, वो उन्होंने मीटिंग से उठ के चले गए। वो उन्होंने बोला कि आप मुझसे आप लोग कौन हो पूछने वाले। यानी इस शहर के बिल्कुल ये वाकया सामने आया था। MPs हैं जिन्हें करोड़ों वोट मिला है, जो इस शहर के रिहायशी हैं, उनके अपने भी घर हैं, उनकी अपनी भी फैमिलियां। अरकान असेंबली मेरे जो दोस्त हैं, यकीन करें वो अपनी फैमिलियों से शर्माते फिरते हैं। लेकिन अब्दुल रज़ाक भाई, मैं कहते हैं यार हमारी कोई सुनने वाला नहीं। मैं यही बात कहूंगा कि आफाक भाई, इसी तरीके से आपको भी लोड शेडिंग का सामना है, क्योंकि आपका तो काम जो ओवन है, जो बेक होता है, वो चलता ही इलेक्ट्रिक पर है। मतलब गैस तो है उसमें, लेकिन बाकी तो फिर से उसका तमाम इलेक्ट्रिक है। तो आप लोगों की तरफ क्या सूरत हाल है लाइट की? ऐसी पूरी कराची में जैसे सूरत हाल है, हमारे पास भी ऐसा ही है। ठीक है। हमने एक तो सोलर लगाया हुआ है, दूसरा ओवन को जनरेटर, सोलर, बेचारे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं जीने के लिए, पता नहीं क्या क्या कुछ करना पड़ रहा है। ऐसा ही है। हमने ओवन को जो है टोटली गैस पे शिफ्ट कर दिया है, बिजली का जो है बिजली कनेक्शन खत्म कर दिया है उससे, मैनुअल करके फिर चलाते हैं हम लोग। अच्छा, मसला ये कि वाकई में पाकिस्तानी जुगाड़ू भी बहुत है ना, काम अपने खुद ही कर लेते हैं। मकसद ये वाली बात है कि ओवन ऊपर से जी पता नहीं कौन सा तो गैस है जी, 7 किस्म के गैस। एक मैंने वीडियो देखी अब्दुल रज़ाक भाई, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा। उनका ना वो आपका वो एक दरवाजे के ऊपर स्प्रिंग लगा होता है, ऐसे ही है ना जो ओवन का, ठीक है। उस बंदे ने पीछे से दरवाजा खोल लिया, उसने कहा ये वाला बंद करें, उसने पीछे से दरवाजा खुद ही मैनुअल मतलब वो करके, और उसने जो है नीचे वो नहीं होती वो कब्जे लगा के, और उसने वो दरवाजा फर्स्ट क्लास चल रहा है उसका पाकिस्तानी। तो ये वाली चीज तो मुझे ही बताएं कि खुद से किया था इसको मैनुअल या किसी की खिदमत ली थी आपने? नहीं, खुद से किया था मैंने। खुद से किया था। ये देखिए, पढ़ा, हमारे पाकिस्तानी बच्चे सारे इंजीनियर होते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अब अगर के इलेक्ट्रिक के पास जाते हैं, लाइट नहीं है, या क्योंकि देखिए जब ओवन ऑन होता है, इवन तो मैं घर में जब बेकिंग करता था तब भी गर्मी अच्छी वाली प्रोड्यूस होती है, तो आपका तो एक प्रोफेशनल ओवन होता है। तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त आप लोग कुछ कहते हैं जाके उनको, क्योंकि बिल तो तगड़े आ रहे होते हैं, कोई 20,000 कभी 25,000 इस तरह। हाँ, 30 से 35,000 तो हमारा बिल आता है, और उसमें लाइट भी नहीं। उसके बाद हमारे पास जो है 1.5 घंटे लाइट आती है, 3 घंटे चली जाती है। ठीक है, तो उस पे वो यानी हर 1.5 घंटे के बाद 3 घंटे की लो। अब अंदाजा लगा। देखिए अब्दुल रज़ाक भाई, जिस इलाके यानी 6 घंटे आती है, 18 घंटे बिजली नहीं है। 8 से 4, आज 8वां दिन हो गया, ठीक है। रात 12 बजे जिस इलाके में मैं रहता हूँ, लाइट या नहीं रात 10 बजे जाती है और सुबह 6:30 बजे आती है। तो बड़ा जुल्म है जी। इसी का मुतबादिल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब की हिदायत पर हमने बहुत बड़ी तादाद में कराची शहर में और पूरे सूबे में हम सोलर बांट रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बांट रही है ताकि लोगों को मुतबादिल, अच्छा मुफ्त दिया जा रहा है सोलर। इस बारे में बात करूंगा अब्दुल रज़ाक भाई, यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, आपको बुलवाते हैं। और आपको मैं पहले से एडवांस कह रहा हूँ कि हम आपको रबीउल अव्वल के एक और प्रोग्राम में बुलाएंगे और आपने आना जरूर है, क्योंकि मैं फिर कहूंगा कि आप वो पिलर हैं कि जिसके अलावा मैं शो नहीं। मुझे जब मेट्रो चैनल इज्जत देता है मैं भागा हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप मेरे भाई हैं, आप मुझे, मैं आपको 2 दिन पहले बताऊंगा, आपने बाहर का टूर भी कैंसिल करना है इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक भाई आपका, अफाक भाई आपका बहुत शुक्रिया, इमरान भाई आपका बहुत शुक्रिया। अफाक भाई आपके लिए अल्लाह ताला पिज्जा वेस्ट को बहुत तरक्की दे और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम छापा मारने वाले हैं। इसी के साथ जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। आपको रबीउल अव्वल का पहला दिन बहुत बहुत मुबारक हो और इसी तरीके से आपने पूरा साल गुजारना है कि नबी की आमद के बाद हमें नूर मिला, हमें हिदायत मिली, हमें कुरान पाक मिला और उसके बाद अल्लाह की हिदायत मिली। तो आपने इस महीने को
पूरे साल को बहुत अच्छे तरीके से गुजारना है। कोई भी गलती हो गई हो आज की नशिस्त में तो माफ़ी चाहूँगा। मेरी इंटायर टीम और मेट्रो वन न्यूज़ को अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब भी हाथ उठाएं गलती की कहते हैं ना कि माफ़ी की गुंजाइश होती है, माफ़ कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद, इस दुआ के साथ कि कल फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।